क्या क्या कैलकुलेशन नहीं हुआ था बताओ तुम, बोलो कैलकुलेशन क्या नहीं हुआ था? 7/9 7/9 था, बोलो 1800 नहीं 20 माइनस 1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/1000 प्लस 20 टर्म्स तक था ना, यही था ना? देखो देखो 7/9 20 माइनस, देखो R कितना हो गया 1/100 अपॉन 1/10, मतलब 1/10 हो गया R, बोलो हाँ है ना? A कितना हो गया 1/10, N कितना हो गया 20, बोलो हाँ है ना? तो सम ऑफ जीबी का फॉर्मूला क्या होता है? A यानी 1/10, R का पावर N यानी 1/10 का पावर N माइनस 1, N यानी 20 अपॉन R माइनस 1, बोलो हाँ है ना? यही होता है ना फॉर्मूला, हाँ है ना? 7/9 20 माइनस क्या हो गया ध्यान दो 1/10, इधर हो गया 1 अपॉन 10 का पावर 20 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 10 अपॉन 10, बोलो हाँ है ना? अच्छा ये 10 और ये 10 तो कैंसल आउट हो गया क्या, है ना? क्लियर है कि नहीं? यस सर। 7/9 20 माइनस यहाँ बच गया 10 पावर 1 माइनस 10 पावर 20 अपॉन 9 इंटू 10 पावर 20, बोलो है ना? यस सर। सर और एक ब्रेक 7/9 20 माइनस 1 अपॉन 9 इंटू 10 पावर 20 प्लस 10 पावर 20 अपॉन 9 इंटू 10 पावर 20, बोलो हाँ है ना? ये और ये कैंसल आउट कर देते हैं। 7/9 क्या बच रहा? 20 माइनस 1 20 प्लस 1/9 कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, 180 प्लस 1 अपॉन 9 माइनस 1/9 10 पावर 20, ठीक है ना? यहाँ से 9 कॉमन निकाल लेते, ठीक है ना? क्या हो जाएगा 81, है ना? क्या हो गया 7/81 इंटू 181 माइनस 7/81 इंटू 1/10 पावर 20, मतलब क्या हो गया 7 56 6 बाकी 5 7 5 12 अपॉन 81 माइनस 7/81 इंटू 10 पावर -20। सुनो ये जो ऑप्शन में रहेगा ना तुम्हारा वैल्यू वो 10 पावर 20 या -20 या इस सब के फॉर्म में रहेगा, ठीक है ना? कभी इसका सॉल्व नहीं करके आंसर आएगा, ठीक है ना? ऑप्शन में उसी फॉर्म में होगा, चेक कर लेने के बाद ऑप्शन क्या था, ठीक है? ठीक, आगे बढ़ते हैं, इससे ज़्यादा इवेल्युएट नहीं होगा। जो भी ये पार्ट होगा ये पार्ट होगा ये पार्ट होगा या ये पार्ट होगा, कोई एक पार्ट होगा ऑप्शन, ठीक है ना? क्या बोला? क्या कहाँ का? जेईई मेन 2013 का सवाल है ना? हाँ जेईई मेन 2013 का क्वेश्चन देखना, ये होगा 13 वाला में, ठीक है ना? जेईई मेन 2013 का क्वेश्चन निकालो, ऑप्शन में होगा कुछ न कुछ, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। एक बढ़िया सवाल ले, एक खूबसूरत सवाल लेते हैं जो ताज़ा ताज़ा पिछले साल ही गिरा है सवाल, ठीक है? 22 मिनट। और कुछ क्वेश्चन हम मेंस पे भी बोलता है ये बोर्ड पे भी करेंगे, ठीक है ना? फाइनली सर मेरे लिए भी कुछ सोच ही नहीं। नहीं बोर्ड का भी है, मतलब कुछ स्पेशली बोर्ड का ही करेंगे। क्वेश्चन बुक का लगाओगे सब क्वेश्चन लग जाएगा तुम लोग से, इतना भरोसा है हमको। इफ़ ए इज इक्वल टू समीशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक
ये बात तो सही बोले हो। सही बता रहा, सच बात बता। किससे? अरे लड़की का बात नहीं। हाय रे, तेरा तो रिएक्शन अरे बहुत स्टूडेंट लोग थोड़ा भरोसा मेरा। किससे हुआ? किससे? स्टूडेंट से। एंड b इज इक्वल टू इन्फिनिटी -1 का पावर n अपॉन 3 प्लस -1 का पावर n होल पावर n। पक्का यही है ना? ठीक है, हाँ ठीक है। देन a बाई बी इज इक्वल टू, वाह क्या सवाल है, खूबसूरत सा सवाल। जेईई मेन 2022 का सवाल है, एकदम न्यू क्वेश्चन है, ताजा ताजा पिछले साल ही छन के आया है। ठीक है, चलो क्या क्वेश्चन बोला बता तो। इफ a इज इक्वल टू सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक 1/3 प्लस -1 का पावर n का होल पावर n एंड b इज इक्वल टू सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक -1 का पावर n/3 प्लस -1 का पावर n का होल पावर n। देखो पहला बात समझो, बात सुनो। देखो क्वेश्चन देख करके पहला फीलिंग्स क्या आया ये बताओ। गंदा क्वेश्चन। नहीं सही बता, गलत बात नहीं बोल रहे, मैं सही बोल रहा मतलब क्वेश्चंस देख के क्या समझ में आ रहा कि औकात से बाहर। फील आया ना। जैसे ऐसा फील आए, जैसे फील आए कि औकात से बाहर है, समझ लेना क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान है। आए? ये कौन सा बात हुआ सर? मजाक नहीं कर रहे, मजाक नहीं कर रहे। जब भी ऐसा फील आए समझ लेना, देखो जो गरजता है सो बरसता नहीं। मतलब ये क्वेश्चन देखने में बहुत मतलब ऐसे से फेंक रहा है, इतना फेंका फेंकी कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन में दम दिखाएंगे कैसे, दम ही नहीं क्वेश्चन में। थोड़ा एक बार इसको और एक टक लगा के ध्यान से देखो। अगर n का वैल्यू 1 डाले, 3 - 1 क्या हो गया 2, 2 पावर n। 2 डाले, 1 का पावर 1 का नहीं। 2 डाले तो 4 का पावर n। कहाँ पे सर? n की जगह। 3 + 1 4। हाँ। 3 डाले, सर प्लस माइनस तो माइनस। 3 डाले, फिर 2 आ गया। 2 का पावर 3n। अरे 3 1/2 2 क्यूब 2 5। चेक करके देखो, डाल के देखो, ट्राई करो खर्च। अब इतना हिंट दिए ना, इतना हिंट दिए कि नहीं, इतना हिंट दिए ना, ट्राई करो। नहीं होता तो फिर हम हैं, कुछ समझ में आएगा तो लोगों। चलो। अरे गजब मोटिवेटर आ गया। चलो संदीप महेश्वरी की जगह यही लेगी। नहीं सर, कौन है वो? देखो ध्यान दो, इसको देखते हैं थोड़ा, ए को ध्यान से देखें। अगर n का वैल्यू 1 डाले तो क्या हो गया 1/2 का पावर 1। क्या हुआ, सर हम बता रहे हैं, बंद करिए। क्या हुआ, क्या हुआ? सर आप क्वेश्चन देते हैं ना, इतने देर क्वेश्चन करना है क्वेश्चन। थैंक यू सर। देखो अब n का वैल्यू 2 डालते हैं। अभी मेरे दिमाग किशोर कुमार का रैप चल रहा है। जैसे 2 डाले, देखो ये हो जाएगा 1, इवन हो जाएगा। 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, 4 का पावर 2। 3 डाल देंगे तो 1/3 ऑड हो जाएगा, मतलब 2 का पावर 3। 1/4 का पावर 4। टक 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 चलते जाएगा इन्फिनिटी तक। बोलो हाँ है ना, 2 GB। वही तो बोल रहे 50 बार। देखो 1 2 इसके बाद आ जाएगा, समझ बात। a = 1/2 प्लस 1/2 क्यूब प्लस 1/2 पावर 5 इन्फिनिटी प्लस, सुनो प्लस एक ठो हमारा एक ठो ये हो गया 1/4 स्क्वायर, 1/4 का पावर 4, 1/4 का पावर 6 इन्फिनिटी तक। बोलो हाँ है ना। 2 GB बना कि नहीं बना, है ना। इसका कॉमन रेशियो कितना है, इसका r कितना है 1/2 स्क्वायर, इसका r कितना है 1/4 स्क्वायर। बोलो हाँ है ना। मतलब a का वैल्यू कितना हो गया 1/1 प्लस r मतलब 4 प्लस 1/1 प्लस r 1/16 कितना हो गया 1/5 प्लस 1/17। है कि नहीं, है कि नहीं। इसको बढ़िया से करेंगे तो क्या हो जाएगा 17 + 5/17 × 5 17 25 कितना होता है, अरे बोलो 85 22। क्या ए का वैल्यू आया, किसका वैल्यू आया आप खुद ही क्वेश्चन पूछे खुद ही आंसर दे रहे हो। 50 में
ये क्या है, ए का वैल्यू है, किसका वैल्यू है, आसान है कि नहीं? यस उसी तरह बी नहीं निकलेगा, बताओ तो फिर हाँ जीपी लिख दीजिए सर। जीपी लिख देते हैं। थैंक यू। तो बी का क्या हो जाएगा, एक बार एन का वैल्यू 1 डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये ऑड हो जाएगा तो मतलब -1 हो जाएगा, है ना। -1/1 डाल दिए तो क्या हो गया हमारा 2 प्लस, अब देखो अब जैसे 2 डाले थे ये इवन हो गया तो 1 बाय क्या हो जाएगा 4, अरे हाँ है ना, -1/2 क्या हो जाएगा, 2 डाल दिए तो -1, 2 का पावर 2 है ना, 3 हो जाएगा, प्लस 1/4 स्क्वायर इन्फिनिटी तक, बोलो हाँ है ना। 1/1 प्लस आर, 1 + 1/r, हाँ ये बाय 1 अरे शाबाश, हमको पता है बाइनोमियल वाला याद है अभी तक। गजब है, हम भी अभी तक गजब इंसान है, बताओ। हम पता है बाइनोमियल अभी तक मेरे दिमाग में घूम रहा है। हाँ हाँ याद आया, जो सीरीज लिखाए थे A/1 - r, ए का वैल्यू कितना हो गया 1/2 अपॉन 1/2 स्क्वायर, ये सॉल्व कर लोगे तो 1/4 स्क्वायर अपॉन 1 - 1/4 स्क्वायर, क्लियर है ना, सॉल्व कर ले, इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 4 - 1 3 2 उधर जाएगा 2/6 प्लस 4 स्क्वायर कैंसिल, 16 - 1 15, 1/15, 15 6 90, 15 30 प्लस 6 36, 2 से कटेगा 1/3, 15 5 1 6 6/15, पक्का यही है ना, चेक कर लेना, ठीक है ना। हम देखो इसका जीपी लिख दिए, सेपरेट भी कर देते हैं इसका, देखो 1/4 स्क्वायर प्लस 1/4 का पावर 4 प्लस टक इन्फिनिटी तक माइनस 1/2 प्लस 1/2 क्यूब प्लस टक इन्फिनिटी तक, बोलो हाँ है ना। इसका तो क्लियर दिख रहा, इसका आंसर क्लियर दिख रहा ना, ये चीज़ आएगा, इसका क्लियर दिख रहा ना, ये चीज़ आएगा, बोलो हाँ है ना। सॉल्व कर लो आंसर आराम से, A/B निकाल लो, है कि नहीं पियो, समझ में आया। सर आप ट्रिपल सेंचुरी का 400 बना देते ना। देखो इसका आंसर क्या आया, ये वाला, ये सॉल्व किया तो क्या आया, ये सॉल्व किया तो 1/15 आया, माइनस उसको सॉल्व किया कितना आया 2/3 आया, बार बार सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं उतना, 50 बार है ना। तो कितना हो गया 15 एलसीएम आ गया, 1 - 5 5 2 10, मतलब -9/15 है ना, इधर क्या हो गया 11/15 है ना, तो 3 3 3 5 मतलब -3/5, मतलब -9/15 रहने दो, फायदा होगा, क्यों फायदा होगा, हमको A/B निकाल चाहिए ना, देयरफॉर A/B क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना है 11/15 -9/15 -11/9 आंसर खत्म, कुछ है दम ही नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो सर बिल्कुल भी सही नहीं हुआ सर, एक ही सवाल किया हम लोग। नहीं जा रही है आप, मैं तो देखो एक सवाल देखो, क्वेश्चन लिखो तो क्वेश्चन लिखो, एक इजी सवाल देते हैं एनसीईआरटी से निकाला हुआ है, ठीक है ना। लिखो द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 1, द फर्स्ट टर्म जीपी का पहला टर्म क्या है 1 है, द सम ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म इज 90, द सम ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म is 90, फाइंड कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। बहुत आसान सवाल है, फाइंड कॉमन रेशियो ऑफ जीपी, बताओ, एकदम एनसीईआरटी का सवाल है, उठा के लाए एकदम एनसीईआरटी से। अरे सर आपका बुखार ठीक हो गया, हम गौर नहीं किए, वाह हाँ तो आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है। तब थैंक यू। देखो 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 दिखाते हैं,
थोड़ा सा अब इसी के साथ थोड़ा इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा साथ साथ, है ना। देखो सीन क्या है, देखो समझो, थोड़ा सीन समझते हैं। देखो एपी का तो पता है, ए प्लस डी ए प्लस 2d प्लस चलता है। अगर जीपी है, कोई एक जीपी के लिए पहला टर्म ए हो गया, दूसरा टर्म हो गया ए इंटू आर। आर क्या हमारा कॉमन रेशियो, क्या है कॉमन रेशियो, ठीक है ना। सेकंड क्या हो गया ए आर का पावर 2। देखो फर्स्ट टर्म में ए आर का पावर कितना है 0, सेकंड में क्या ए आर पावर 1, थर्ड में ए पावर 2, फोर्थ में ए आर का पावर क्यूब, 5 में ए आर का पावर 4, चलते जाएगा ऐसे। लास्ट में क्या है ए आर का पावर n माइनस 1। बोलो हाँ ना। ये ए आर का पावर n माइनस 1 हमारा क्या हो गया, ये जनरल टर्म हो गया। क्या हो गया, जनरल टर्म ऑफ जीपी। बोलो हाँ ना। मतलब जनरल टर्म ऑफ जीपी क्या हो गया, अरे बोलो ए आर का पावर n माइनस 1। बोलो हाँ ना। तुमसे क्या बोला, द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 1, मतलब एथ का वैल्यू कितना दे दिया 1। बोलो हाँ ना। द सम ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म इज 90, मतलब t3 प्लस t5 इज इक्वल टू कितना हो गया 90। बोलो हाँ ना। अच्छा t3 क्या है, ध्यान से देखो ए आर स्क्वायर। बोलो हाँ ना। अच्छा t5 क्या हो गया ए आर का पावर 4 बराबर 90। बोलो हाँ ना। अच्छा ए का वैल्यू कितना है 1। बोलो हाँ ना। तो क्या हो गया आर स्क्वायर प्लस आर का पावर 4 इज इक्वल टू माइनस 90 इज इक्वल टू 0। बोलो हाँ ना। ये क्या बन गया बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमेशा बताएं कि जब भी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, आर स्क्वायर को क्या मान लेंगे टी, क्या मान लेंगे लेट आर स्क्वायर बराबर एक्स टी, जो मानना है मान लो। तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 90 बराबर 0। अब मिडिल टर्म फैक्टर में कैसे टूटेगा 9 इंटू 10। बोलो हाँ ना। टी स्क्वायर प्लस 10t माइनस 90 बराबर 0। बोलो हाँ ना। लिख सकते कि नहीं लिख सकते, है कि ना सचिन मिडिल टर्म। यहां से क्या हो गया टी प्लस 10 माइनस 9 टी प्लस 10 बराबर 0। यहां से क्या पता चला टी माइनस 9, हाँ वही तो बोले टी क्या बोला, अरे बाबा आर स्क्वायर को टी माने तो टी स्क्वायर हो गया ना हमारा। देखो उधर, तो यहां से टी का वैल्यू क्या आया, एक आया 9 और एक क्या आया टी का वैल्यू 10 माइनस 10। तो देखो टी हमारा क्या था आर स्क्वायर था, टी हमारा क्या हो गया आर स्क्वायर। किसी का वैल्यू अगर माइनस 10 है, सोचो थोड़ा देर के लिए, वो नेगेटिव हो गया, रूट हटाएंगे तो इमेजिनरी में चल जाएगा, रियल रूट नहीं मिलेगा, मतलब ये हो नहीं सकता। क्लियर बात। मतलब यहां से क्या हो गया आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया 9, मतलब आर बराबर क्या हो गया प्लस माइनस 3, मतलब 2 जीपी बनने के चांसेस है, जिसका कॉमन रेशियो +3 हो सकता है या फिर -3। बात समझ में आया। एनसीईआरटी का सवाल है, देखो कितना बच्चा सवाल पूछता है, ठीक है ना। अब बढ़िया सवाल, अब चले, अब बढ़िया टॉपिक पे चले। नोट करो नोट करो। एग्जाम में ऐसे सवाल नहीं आते। चलो एचपी में चलते हैं, फिर सवाल कराते हैं, कुछ बातें करते हैं, कुछ बातें। सर तब माइक लेके आ जाते हैं, पॉडकास्ट आप रिकॉर्ड कर लेते। अरे मतलब कुछ बातें टॉपिक के। लिखो एचपी। एचपी का फुल फॉर्म हार्मोनियम प्रोग्रेशन। आपको क्या हुआ सर फुल फॉर्म लिखिए अच्छा से, एचपी का लिखना है। एचपी गैस, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। लो लिख देते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हाँ बोलो। सबका आईक्यू हम लोग जैसे थोड़ी ना वीडियो देखने ले ला ऐसे नहीं बोलते। देखो सुनो, अगर मान लेते ए बी और सी, ये किस में है एचपी में है, किस में है एचपी में। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, हाँ बोलो बोलो। ए बी सी अगर एचपी में, सुनो ए बी सी अगर किस में है एचपी में है, तो सुनो एचपी में हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। सुनो मेरे पास सुनो, एचपी में हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। तो याद रखना एचपी क्या है हमारा रेसिप्रोकल ऑफ एपी, मतलब जो भी चीज एचपी में उसको हम किस में बदलेंगे एपी में। मतलब ये हमारा ध्यान से इसको देखें तो क्या हो जाएगा 1/a, 1/b, 1/c, ये किस में रहेगा एपी में रहेगा। किस में, वो सब कंफ्यूजन दूर कर देंगे, सब कर देंगे। नाउ सॉल्व, अब सॉल्व करना, क्या करना है अब सॉल्व करना है, ठीक है ना।
तो ध्यान से इसको अगर देखें तो क्या कह सकते हैं, 1/b माइनस 1/a बराबर 1/c माइनस 1/b बोल सकते हैं। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? हाँ या ना? यहाँ से देखिए, इसको इधर लेके जाएंगे तो 2/b बराबर 1/a प्लस 1/c बोल सकते हैं। बोलो हाँ ना? ऐसा चीज़ अगर तुमको दिखा, मतलब क्या है, कोई भी चीज़ किस में है? HP में। किस में है कि नहीं? मतलब ABC किस में है? HP में। अगर ऐसा चीज़ दिखा तो ABC किस में है? HP में। थोड़ा और इसको बढ़िया से देखते हैं तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, ध्यान से देखो। तो 2/b इज इक्वल टू a प्लस c अपॉन AC। मतलब क्या हो गया? b इज इक्वल टू 2AC अपॉन a प्लस c। अगर तुमको ऐसा कुछ सीन दिखा, मतलब क्या कह सकते हैं हम लोग, अगर ऐसा दिखा तो हम समझ जाएंगे, क्या समझ जाएंगे कि ABC HP में है। क्लियर बात? पहचानने का तरीका है, क्वेश्चन में बोल देगा प्रूव दैट इट इज HP। प्रूव दैट है मतलब गिवन क्वेश्चंस इक्वेशन या कुछ दे देगा, या आर इन AP GP HP समझ ऐसे दे देगा। ठीक है ना? नोट करो इसको। नोट किया हुआ? नोट करो। एक क्वेश्चन भी देते साथ साथ में, एक क्वेश्चन देते HP पे। पता है सर, प्रिंसिपल मैम भी आपको क्या बोल रही थी? सर फाइनेंशियली कंडीशन ठीक है ना? क्वेश्चन देखो। नहीं बोलेंगी। इफ पढ़ाई से कहाँ जा रहे हो सर? देखो पूछ लीजिए। फिफ्थ टर्म ऑफ एन तो सब ठीक है ना? HP is 3 and 8 term find 12th term of an HP। चलो दे दिए अपना मन से। H5 11 टर्म 1/3। अच्छा इसको 5 कर लो और 1/3 कर लो, 11th कर लो, वैलिड आंसर आएगा। ठीक है ना? ठीक है ना? मतलब जिसका सेंस नहीं बनता। नहीं, जैसा जब नंबर चेंज करेंगे तो सेंस बनता नहीं उसका। हाँ। भी इनवैलिड बची। चलो ठीक है, हो गया आ गया आंसर। बनेगा कि नहीं? देखो क्या हुआ, फिफ्थ टर्म ऑफ HP दे दिया 5। मतलब सुनो, AP का बात करें तो सुनो देखो भाई, T5 AP का बात करें तो 1/5 हो जाएगा। 11 टर्म 1/3 है, मतलब T11 का बात करें हम तो क्या जाएगा? 3 हो जाएगा। मतलब कहना चाहें तो A प्लस 4D बराबर क्या हो गया? 1/5। A प्लस 2D बराबर क्या हो गया? 3। बोलो हाँ ना? है कि नहीं सचिन? माइनस कर देते हैं, A कैंसिल, 2D बराबर कितना हो गया? 1/5 माइनस 3। अरे हाँ या ना? 1/3 है सर। अरे तो बाबा AP में जाएंगे तो वो AP लीजिए। चलो जी रहने देते, चलो ठीक ठीक चेंज नहीं की। चलो हम HP की जगह AP लिख दिया था, कोई बात नहीं। मेरे वहाँ पर 10D होगा, A प्लस 10D। कहाँ पर? 11 है 10D। वहाँ 10D हाँ नहीं देखो ना, सर 11 ही लिखा है, देखिए -60। ठीक है, -60 हम ध्यान नहीं दिए थे। ठीक है ना? कितना हो गया? 15, 3 माइनस 5 मतलब D बराबर -2/90। मतलब D का वैल्यू कितना आया? अब आ जाएगा सब चीज़। A का वैल्यू कितना है? सर ये तो B मतलब AP में आया। हाँ। तो जब उसमें पुट करेंगे अभी तो 45 पुट करेंगे। नहीं, अभी नहीं, सुनो। D आया, A का वैल्यू कितना आएगा? A का वैल्यू कितना आएगा? 1/9 इसी के हिसाब से है ना? तो Tn कितना आ जाएगा?
T12 12 A प्लस 11 इंटू 1 by 45 45 एलसीएम आया, 5 plus 11 यानी 16 by 45 यानी 40 ये तुम्हारा आया एपी का 12th टर्म। सो 12th टर्म ऑफ एचपी क्या आ जाएगा? 45 by 16 हाँ, क्लियर? अब क्लियर है, इसीलिए हम करा दिए। क्लास 10 का क्वेश्चन आप कर रहे हो। मजा आया ना? अरे शाबाश। चलो चलो कुछ बेसिक बातें करते हैं, सर अभी बेसिक बात करेंगे। कुछ बेसिक टर्म, केबीटी 65 लाख की। केबीटी कुछ बेसिक टर्म्स। हाँ चलो लिखो। चलो मिटाए। अच्छा एक और बढ़िया सवाल पूछते हैं। इतना पढ़ लियो एपीजी पीएचपी। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछते हैं, क्या कभी कोई भी टर्म एचपी का 0 हो सकता है? सर रुकिए, बाहर पढ़ाइएगा मत, ठीक है? बोलो। पेशेंस रखिए। हाँ बोलो। क्या बोले क्या कभी कोई भी टर्म एचपी का 0 हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। हमको हाँ या ना नहीं पूछे, रीजन पूछ रहे हैं। एपी में उसको डॉट करेंगे तब तो 1 by 0 हो 1 by हाँ, 0 और क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, ठीक है ना? हो सकता है तुमसे ये क्वेश्चन एजर्सल रीजन में पूछ लिया जाए, ठीक है ना? सर ये मेरे मन में ख्याल आया, ठीक है ना, इसलिए हम बताएं। ख्याल, ये सब ख्याल मेरे मन में आ सकता है क्योंकि हम एक एचपी बनाने वाले थे, 0 लेकर के, पता चला उसका 0 भी आ जाएगा। ठीक है चलो लिखो। एक रिजल्ट याद रखना, सर चीटी कहाँ से मारा? घर से। दो को कत्ल हो गया। कातिल है तुम। क्या होता है, क्राइम पेट्रोल देखिएगा, सीरियल आता है ना कुछ ऐसे करके। चलो नोट करो। सर मैं गाड़ियाँ खेल रहा है। जिसको आता है। नहीं आवाज आ रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा अगर A1, A2, A3, A4 से लेकर के AN तक HP में है, किस में है? ठीक है ना, ठीक है ना? हॉर्स पावर नहीं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना? तो A1, A2, A2, A3, A3, A4, ठीक है ना, कंसेक्यूटिव वाला AN -1 और AN सबको अगर जोड़ दे तो वैल्यू क्या आएगा? याद रखना इस चीज को, n-1 शुरुआत से लास्ट, n-1 शुरुआत से, n-1 शुरुआत से लास्ट। वेरी गुड। चलो अब बात करने वाले किसका? AM, GM, HM। ये चीज क्या ये? अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। यू आर वेरी मीन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीन? दो चीज होता है मीन। मीन मतलब होता है मतलबी, एक मीन मतलब होता है एवरेज। तो किसके बारे में पढ़ना है? मतलबी, एवरेज? एवरेज। दोनों के बारे में याद है तो चीजें। चलो मिटा इसको, लिखो अर्थमेटिक मीन टॉपिक में। अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन। बोले तो AM, ठीक है ना? अगर मान लेते A1, A2, A3 टक टक टक, AN हमारा क्या है? R अर्थमेटिक मीन। ये सब क्या? अर्थमेटिक मीन है, ठीक है ना, ठीक है ना? अगर मान लेते, सुनो थोड़ा जैसे कुछ बात याद रखना, नोट यहाँ पहले लिखला देते नोट। अगर मान लेते किसी का पहला टर्म A है और आखिरी टर्म B है, ठीक है ना? पहला टर्म क्या है? A है, आखिरी टर्म क्या है? B है। इसके बीच में बहुत सारा चीज हम इंसर्ट कर सकते हैं ना, है ना? लो है ना, बहुत सारी चीज इंसर्ट कर सकते हैं ना। अगर हम इसके अंदर AM यानी अर्थमेटिक मीन हम इंसर्ट करेंगे, सुनो मेरा बात, ठीक है ना?
तो क्या बन जाएगा, ए पी क्या बन जाएगा, सही बात, क्या बन जाएगा, पूरा सीरीज क्या बन जाएगा, ए पी। अगर अर्थमेटिक मीन डालेंगे उसमें तो क्या बन जाएगा, ए पी क्या बन जाएगा। अच्छा अगर हम इसमें ज्योमेट्रिक मीन डाल देंगे तो जीपी बन जाएगा। शाबाश, इतना समझदार कैसे हो सकते हो। अगर एच एम डाल दिए तो एचपी हो जाएगा। शाबाश, इतना ज़्यादा नहीं होना था। दो टर्म्स ऑफ एपी के बीच में दो मतलब फर्स्ट और आखिरी टर्म ऑफ एपी मतलब फर्स्ट टर्म है बी, ए और बी कोई टर्म है ना, कोई भी दो टर्म है, ठीक है ना, ए और बी कोई टर्म है, वो दोनों के बीच में अगर उसी का मीन अर्थमेटिक मीन डाल देंगे उस दोनों का, मेरा बात समझो, दो टर्म है वो दोनों के बीच में उसी का अर्थमेटिक मीन, किसका अर्थमेटिक मीन, वही दोनों टर्म का अर्थमेटिक मीन डाल दिए तो पूरा सीरीज क्या बन जाएगा, एपी। और अगर ज्योमेट्रिक मीन डाल दिए तो क्या बन जाएगा, जीपी। अगर हार्मोनिक मीन डाल दिए तो क्या बन जाएगा, एचपी। बात क्लियर ना, नोट करो। अब एम का बात करते हैं, देखो तो यहां ध्यान से देखे, ओ भाई साहब क्यों पीछे कर रहे हो आप, ध्यान से देखे, ए है, मान लेते A1 है, A2 है, A3 है, टक 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 AN है, और ये मान लेते B है। तो ये क्या बन गया मेरे लिए, AP। बोलो हाँ है ना, हाँ है ना, बन गया कि नहीं। अब मेरा सवाल सुनो क्या है, मेरा सवाल क्या है, टोटल नंबर ऑफ AM कितना है, अर्थमेटिक मीन कितना है यहां पर, N। अरे हाँ या ना, हाँ या ना। हम सेकंड क्वेश्चन पूछ रहे, फर्स्ट टर्म क्या है, शाबाश, इतना समझदार कैसे सचिन, अब तो तुम लपू नहीं रहा। अभी कुछ ऐसा कम कर दिया जो आपको मिला। लास्ट टर्म क्या है, बी, है ना, है कि नहीं। अब मेरा अगला सवाल सुनो, नंबर ऑफ टर्म क्या है, शाबाश, ये जानना बहुत जरूरी था, n+2। बोलो क्लियर है। अब इससे ज्यादा जरूरी जानने वाला बात क्या है, इससे ज्यादा जरूरी वाला बात, मतलब इससे ज्यादा जरूरी जानने वाला बात ये है कि जबान लड़का है। ठीक है, Tn लिखना है तो Tn+2 लिखेंगे, बोलो हाँ है ना, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, n+2 है ना। और जो हमारा आखिरी टर्म है वो क्या है, b है, बोलो हाँ है ना, हाँ है ना। तो AP का फॉर्मूला हमको क्या पता है, आखिरी टर्म जो होता है यानी Tn टर्म होता है क्या होता है, a+n-1 होता है। तो यहाँ पर n क्या है, n+2 है, तो क्या हो जाएगा, n-1 क्या हो जाएगा, n+1 हो जाएगा, बोलो हाँ है ना, इंटू डी हो जाएगा, बोलो हाँ है ना। मतलब अगर ध्यान से देखे तो क्या बोल सकते हैं, b-a बराबर n+1/d इंटू डी, मतलब d इज इक्वल टू क्या जाएगा, b-a/n+1, बोलो हाँ है ना। एकदम खूबसूरत सा रिजल्ट को याद रखना, क्लियर बात, हाँ है ना, नोट करो।